सोचिए अगर समष्टि में या जनसंख्या में भोजन और आवास अनलिमिटेड हो, उसकी कोई सीमा ना हो, तो एक छोटा जीव भी क्या कर सकता है, पूरी पृथ्वी पर कंट्रोल कर सकता है। मतलब उसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि राज करेगा पृथ्वी पर। क्या करेगा? राज करेगा। तो आज हमें पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समष्टि वृद्धि मॉडल। अच्छा, एक बार पूरा बता देते हैं पढ़ना क्या है। ध्यान सुनना। हम पढ़ रहे थे समष्टि। समष्टि में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? समष्टि के गुण पढ़ चुके हैं, समष्टि का आकार पढ़ चुके हैं, और अब हमें पढ़ना है समष्टि वृद्धि पढ़ चुके हैं। अब समष्टि वृद्धि मॉडल पढ़ना है। समष्टि वृद्धि मॉडल पढ़ना है। तो आप लोग डालिए हेडिंग समष्टि वृद्धि मॉडल। हेडिंग क्या डालना है ये बता दें। हाथ हम लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, आप समझिएगा। समष्टि वृद्धि मॉडल, समष्टि वृद्धि मॉडल, समष्टि वृद्धि मॉडल। किसी भी समष्टि की वृद्धि, किसी भी समष्टि की वृद्धि, किसी भी समष्टि की वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है। दो प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है? दो प्रकार से हो सकती है, जिसमें से एक है चरघातांकी वृद्धि, चरघातांकी या ज्यामितीय वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दूसरा है संभार तंत्र वृद्धि। क्या है? संभार तंत्र वृद्धि, या कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ थोड़ा आप लिखिए तो इसे तो हम देख लें सब कुछ सही है ना। हल्का सा अब सब बढ़िया है। फिर सुनना, हमने पहले बता दिया था कि अगर जनसंख्या में समष्टि में भोजन और आवास पर्याप्त मात्रा में हो, भोजन के लिए कोई कंपटीशन ना हो, किसी काम न करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, भोजन मिलता रहेगा, तो इंसान करेगा क्या? इंसान हो या कोई प्राणी हो, वो क्या करेगा? सिर्फ भोजन और भजन करेगा। भोजन और भजन मतलब खाए पिएगा और सिर्फ बच्चे पैदा करेगा, दो ही काम है। तो इस तरह से जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूरी पृथ्वी पर इसका कंट्रोल हो जाएगा। जैसे मान लो जंगल है। क्या है? जंगल है। अगर जंगल में कंपटीशन ना हो, ये जंगल क्या है? ये जंगल है। अगर जंगल में कंपटीशन ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो, स्पर्धा ना हो, जैसे मान लो यहाँ पर गीदड़ है। क्या है? गीदड़ है। तो गीदड़ जो है ना, सुनाओ, शेर भी है। मान लो दो तीन शेर हैं और 10 से 15 गीदड़ हैं। कितने? 10 से 15। लेकिन क्या है, अगर यहाँ पर कंपटीशन ना हो, भोजन इतना पर्याप्त हो, गीदड़ भी खूब खाए, शेर भी खूब खाए, तो गीदड़ की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये शेर पर कब्जा कर लेंगे। शेर पर मतलब शेर फिर राजा नहीं रह जाएगा जंगल का, शेर बन जाएगा प्रजा, ये बन जाएंगे राजा। इतनी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही बदलाव करेगा आगे चल के। ये बड़ी बात है, लेकिन अब नहीं समझ पाएंगे आप। इतना में समझना मत, ध्यान से देखिएगा आप लोग। समष्टि वृद्धि मॉडल। समष्टि वृद्धि मॉडल, किसी भी समष्टि की वृद्धि दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। किसी भी समष्टि की वृद्धि दो प्रकार से होती है। एक क्या है? चरघातांकी वृद्धि। क्या लिखा है? चरघातांकी वृद्धि, या इसे ही कहते हैं ज्यामितीय वृद्धि। क्या कहते हैं? ज्यामितीय वृद्धि। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। दूसरा है संभार तंत्र वृद्धि। संभार तंत्र वृद्धि या बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। पहली हो गई चरघातांकी वृद्धि, दूसरा
संभार तंत्र वृद्धि। अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे चर घातांकी वृद्धि। क्या डालेंगे? चर घातांकी वृद्धि। मिटा दें इसको। डाली हेडिंग चर घातांकी वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसे और क्या कहते हैं? ज्यामितीय वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि, या कहते हैं इंग्लिश में ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ध्यान सुनना। अब हम इसको लिखते हैं, फिर अच्छे तरीके से समझाएंगे। इसको समझना है। जब किसी समष्टि में या जनसंख्या में, जब किसी समष्टि में भोजन और आवास, भोजन और आवास की कोई कमी ना हो, कि कोई कमी ना हो, तो समष्टि में छोटा से छोटा जीव भी इतनी तेजी से बढ़ता है कि पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सकता है। इस प्रकार की वृद्धि को चर घातांकी वृद्धि कहते हैं। चर घातांकी वृद्धि कहते हैं। अब ध्यान सुनना आप। जैसे अपने इंडिया में ले लो भैया आप, कोई भी इंसान भूख से तो मरता नहीं है। मान लो कोई भी इंसान जल्दी से भूख से तो कोई नहीं मरता है। भीख मांग के खा लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन जल्दी से भूख से कोई मरता नहीं है। जैसे मान लो अगर भीख भी ना मांगना पड़े, क्या भीख भी ना मांगना पड़े, किसी ने काम ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, भोजन रखा हो, सिर्फ खाना हो, तो सिर्फ ये लोग खाएंगे और सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे। तो संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती है, इतनी तेज़ से बढ़ती है, इतनी तेज़ से बढ़ती है। मान लो मेरा गांव ये, तो मेरा गांव, जैसे मान लो जितने आसपास गांव हैं, इधर गांव कुछ गांव हैं, इन सब गांव में क्या है? भोजन की कमी है। क्या है? भोजन की कमी। भोजन की लड़ाई होती रहती है, भोजन के लिए लड़ाई होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती है। लेकिन मेरे गाँव में क्या है? भोजन की कमी ही नहीं है, भोजन की कमी नहीं है। पहले भी इतनी समष्टि इधर थी, इधर भी, इधर भी। अब जब से यहाँ भोजन कमी हो गई, यहाँ कमी नहीं है, यहाँ भी कमी हो गई है, तो इनकी संख्या इतनी, यहाँ मतलब कुछ काम नहीं करना, सिर्फ आपको खाना खाना है, बच्चे पैदा करना है। जब इनके पास पर्याप्त आवास है और भोजन है, तो क्या करेंगे? सिर्फ भोजन करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। तो संख्या इतनी तेज़ से इनकी बढ़ेगी, संख्या इनकी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी, इतनी तेज़ बढ़ेगी, कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं। क्या होगा? पूरे पे कब्जा कर लेंगे, इधर भी आ जाएंगे, पूरे बढ़ जाएंगे, पूरे पे कब्जा कर लेंगे। मतलब इनकी वृद्धि इतनी तेज़ से होती, वही लिखा है, जब किसी समष्टि में भोजन और आवास, जब किसी समष्टि में भोजन और आवास की कोई कमी ना हो, की कोई कमी ना हो, तो समष्टि छोटा से छोटा, तो समष्टि में छोटा से छोटा जीव इतनी तेजी से बढ़ता है, वृद्धि करता है कि पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सकता है। इस प्रकार की वृद्धि को क्या कहते हैं? चर घातांकी वृद्धि। क्या कहते हैं? चर घातांकी वृद्धि। क्या कहते हैं? चर घातांकी वृद्धि कहते हैं।
इसको लिखो आप। चर घातांक की वृद्धि कहते हैं। ठीक, मिटा दें इसको। चर घातांक की वृद्धि कहते हैं, मिटा रहे हैं इसको वहाँ। ठीक, इतना मिटा दें पूरा, क्या मतलब लिखने से, आप लोग समझ रहे हैं ना। चर घातांक की वृद्धि, अब डालिए चर घातांक की वृद्धि का समीकरण। समीकरण, चर घातांक की वृद्धि का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ध्यान सुनना आप। मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए समष्टि का आकार, मान लीजिए समष्टि का आकार है, समष्टि घनत्व। ध्यान सुनना, मान लीजिए समष्टि का आकार या घनत्व n है। कितना है? n है। ध्यान सुनना, जन्म दर p से लिखते थे ना, जन्म दर को हम लोग बर्थ रेट लिखते थे ना इंग्लिश में, तो 20 डाल लिए। मृत्यु दर को हम लोग d से लिखते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज, तो समष्टि में बदलाव, तो पॉपुलेशन चेंज, तो पॉपुलेशन चेंज, हिंदी में कहेंगे समष्टि बदलाव। समष्टि में बदलाव मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। समष्टि में बदलाव को लिखेंगे, समष्टि ये लिखा है ना, समष्टि घनत्व, तो समष्टि घनत्व में बदलाव dN/dt, dN/dt। ध्यान सुनना आप, समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन चेंज, समष्टि में बदलाव को हम लोग लिखेंगे dN/dt। क्या लिखेंगे? dN/dt। मतलब ये हमने लिख दिया है इसको इंग्लिश में और हिंदी में, और इसको हम लोग लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे dN/dt। जो समष्टि मतलब n होता है, समष्टि का आकार लिखा है ना, समष्टि का आकार या समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व में बदलाव मतलब जो समष्टि है, जो जनसंख्या है, वो समय के साथ बदल रही है। अगर किसी चीज़ के नीचे समय लिखा है, ध्यान देखो, ये मान लो x लिखा है, x/t लिखा है। ध्यान सुनना, इसको मानते हैं दूरी। क्या मानते हैं? इसको दूरी मान लिए, जिस समय मान लिए। मतलब जो दूरी है इसमें समय के साथ बदलाव हो रहा है। दूरी में समय के साथ बदलाव कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वही देखो, समष्टि में समय के साथ जो बदलाव हो रहा है उसे कहते हैं समष्टि में बदलाव, या कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन चेंज। इसमें बदलाव कैसे होगा? ध्यान से सुनना, कितने पैदा हुए बर्थ और कितने मर गए, B-D। ठीक है, इतना आया। अब ध्यान सुनना, अब हम इसके ऊपर लिख दें, इसको मिटा देते हैं तब बगल में। एक इक्वेशन ये आ गई, ध्यान सुनना, अगर B-D बराबर R, जहाँ पर B-D होगा हम उसको R लिख दिए। क्या लिख दिए? मतलब R का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने पैदा हुए और जो मरे उसे घटा देंगे, वही लिखा है। इसे कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। क्या कहते हैं? R बराबर क्या होता है? ये पेपर में पूछ सकता है। R क्या है? प्राकृतिक वृद्धि की अंतर्निहित दर। प्राकृतिक वृद्धि की अंतर, या बोल देंगे इंट्रिंसिक। क्या बोल देंगे? इंट्रिंसिक की इंट्रिंसिक दर, या इंट्रिंसिक को और एक तरह लिखते हैं हम लोग, अंतर्निहित लिख सकते हैं। क्या? अंतर्निहित या नैज
या इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक दर, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर। अगर अब पूछा जाए आर क्या है तो बताएंगे प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर। अब ध्यान सुनना, तो जहां b माइनस डी है वहां पे हम r रख दें, क्या रख दें, r रख दें, रख दें ना। सुनो सॉरी, यहां पर n भी होगा, क्या होगा, n भी होगा, गुणे n। फिर सुनना, समष्टि का आकार n है, कितना है, n है, समष्टि का आकार कितना है, n है, जन्म दर b है, मृत्यु दर d है। ध्यान सुनना, तो समष्टि घनत्व में बदलाव, समष्टि घनत्व में बदलाव, समष्टि घनत्व में बदलाव, बदलाव क्या होगा, कुछ पैदा होंगे कुछ मर जाएंगे, लेकिन जो पहले होगी उसका गुणा करेंगे, उसका गुणा करेंगे, कर दिए। अब हम लोग आगे लिखेंगे, पहले ये था अब इसके बाद ये आगे। हाँ, अब यहाँ से लिखेंगे डी एन बटे डी टी, इसको उतारो, डी एन बटे डी टी बराबर, इसके लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, आर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आर इंटू एन, ये वाला फॉर्मूला है। अब जब हम लोग इसका समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन, यहाँ लिखें, इसका समाकलन करने पर पहले एक काम करते हैं, अभी नहीं, पहले इतना लिख लो, तब जगह में नहीं है। पहले इतना समझा दें कि तो फिर हम आगे समझाएंगे। ना सुनना, चर घातांक की वृद्धि का समीकरण, मान लीजिए समष्टि का आकार कितना था, n है, क्या है, n है, जन्म दर b है, मृत्यु दर d है, तो जनसंख्या बदलाव, पॉपुलेशन चेंज डी एन बटे डी टी, जनसंख्या बदलाव डी एन बटे डी टी, बी माइनस डी इंटू एन होता है। अब सुनना, जहाँ पर b माइनस डी है इसको हम लोग r लिखते हैं, क्या लिखते हैं, r क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर या इंट्रिंसिक रेट। अब सुनना, डी एन बटे डी बराबर क्या, डी एन बटे डी टी बराबर क्या हो गया, यहाँ r इंटू एन हो गया, चलो ठीक है। अब हमें ध्यान सुनना, जब अब इसी नीचे लिख के है, इसी के नीचे हमको लिखना है, जब समष्टि घनत्व, जब समष्टि घनत्व या समष्टि आकार n को समय के साथ आरेखित करते हैं, क्या करते हैं, आरेखित करते हैं, आरेखित करते हैं, तो j के आकार, j कैपिटल J लिखना है, तो j ऐसे बनता है, देखो पहले आप लोग, j ऐसे बनता है, तो j के आकार का ग्राफ बनता है, क्या बनता है, ग्राफ बनता है, किस आकार का, j के आकार का ग्राफ बनता है, j के आकार का ग्राफ बनता है, ये नहीं दिख रहा होगा, j के आकार का ग्राफ बनता है, जो बना दें, हमने पहले ऐसे लाइन खींच दी, ये x अक्ष होता है, इसे कहते हैं y अक्ष कहते हैं। ध्यान सुनना, जब समष्टि घनत्व को हम लोग n से लिखते हैं ना, हमने n लिख दिया, यहाँ पर ऐसे समष्टि घनत्व भी लिख लो, समष्टि घनत्व लिख दिए। ध्यान सुनना, जब समष्टि घनत्व को समय t मान लिए, समय क्या मान लिए, t, समय t के साथ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, समय t के साथ आरेखित करते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसा बनता है, j के आकार, कैसे बनता है, j के आकार का ग्राफ बनता है। ध्यान सुनना, तो कैसा बनता है, j के आकार का ग्राफ बनता है, डी एन बाई डी टी बराबर आर एन वाला, ठीक है। अब आप इसको उतारो, यह समष्टि घनत्व है, ये समय है। जब समष्टि घनत्व को समय के साथ आरेखित करते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं, तो j के आकार का ग्राफ बनता है, कैसा बनता है, j के आकार का ग्राफ बनता है। इसको बनाओ आप,
डी एन बटे डी टी बराबर आर एन, डी एन बटे डी टी बराबर आर एन, डी एन बटे डी टी बराबर आर एन। चलो ध्यान से देखना, जैसे मान लो जो हमने समीकरण, ऐसे समीकरण डी एन बटे डी टी बराबर आर एन से, समीकरण डी एन बटे डी टी बराबर आर एन से, अब सुनना, आर एन का समाकलन करने पर, सिर्फ समाकलन करने पर, किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, समाकलन करने पर, जो समाकलन करने पर आता है वो होता है एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी, ऐसे ही लिखना है, एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी। इसको उतारो आप, एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी, एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी। अब सुनना, एन टी क्या है, एन टी, टी क्या होता है, समय, तो लिखेंगे हम लोग समय, किस समय पर, टी समय पर, समय टी पर समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व। चलो ठीक है भैया, एन टी बराबर हो गया एन नॉट, एन नॉट क्या है, समय जीरो पर, कब, समय जीरो पर, समय जीरो पर समष्टि घनत्व है। ये क्या है, प्राकृतिक लघुगणक, लघुगणक का आधार, प्राकृतिक लघुगणक का आधार। आर तो बता ही दिए, आर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर। जो हम ऐसे स्टार लगा रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसा पूछ सकता है कि ई क्या होता है, ऐसा मतलब क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, कौन सा सही है, तो उसमें पहला देगा ई बराबर लिख देगा, ऐसे कह देगा, ये तो ऐसे बोलेगा ई के लिए क्या, कौन सा कथन सही है, ई के लिए कौन सा कथन सही है, पहला देगा प्राकृतिक लघुगणक का आधार, दूसरा प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, ऐसे 3-4 दे देगा, आपको उसमें टिक मारना हो जो सही होगा। तो ये तो याद ही रहे, एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी, एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी। अच्छा, हम लोग फार्मूला याद कर लें, तब ध्यान सुनना, चर घातांकी वृद्धि, चर घातांकी वृद्धि, चर घातांकी वृद्धि का जो सूत्र आया था वो क्या था, डी एन बटे डी टी बराबर आर एन, डी एन बटे डी टी बराबर क्या था, आर एन, डी एन बटे डी टी बराबर क्या था, आर एन, डी एन बाई डी टी बराबर क्या था, आर एन। जब इसका समाकलन करते हैं सूत्र क्या बनता है, एन टी बराबर एन नॉट, एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी, एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी, एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी। जो जीरो लिखा है इसे नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, चाहे जीरो बोलो चाहे नॉट बोलो, नॉट ज़्यादा, नॉट बोलेंगे ना चलिए आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं, मतलब ऐसे नहीं, मतलब ध्यान सुनना, पहले हम भी जीरो बोला करते थे, धीरे सीख गए तो अब नॉट बोलते हैं, कुछ लोग ओ बोलते हैं। एन टी बराबर एन नॉट ई टू द पावर आर टी हो गया। चलो मिटाते हैं इसको फिर। आज जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा शार्ट में पढ़ना पड़ेगा, कुछ सूत्र आए ना इसमें। चर घातांकी वृद्धि, चर घातांकी वृद्धि ये कब होती है वृद्धि, जब क्या हो, भोजन और आवास
अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, कि कोई कमी ना हो। दूसरा पॉइंट, जब भोजन और आवास अनलिमिटेड हो, ध्यान सुनना। अब क्या होगा, तो इसका जो आकार बनता है, पहले सुनो, तो समीकरण क्या आया था, dN/dt बराबर RN था ना। और समाकलित सूत्र क्या आया था, समाकलित मतलब समाकलन करने के बाद, तो समाकलित सूत्र क्या आया था, NT बराबर N0 e⁻RT आया था, ठीक है। NT बराबर N0 e⁻RT, ठीक। और तो कुछ पढ़ाया नहीं आज हम, ये और कुछ पढ़ाएं वैक्सीन, गर्मी भी लग रही है। चलो, NT बराबर N0, चर घातांक की वृद्धि हो, हाँ सुनो, इसका आकार इसके ऊपर यहाँ लिखना है, यहाँ लिख देते हैं। चलो, इसके ग्राफ का आकार J के जैसा होता है, J के जैसा होता है। कैसा होता है, ध्यान सुनना, इधर N लिख लेंगे, इधर T लिख लेंगे, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ठीक है। हमने जो पढ़ाया था पूरा इतने में हमने समराइज़ कर दिया। अब आपको इसे डब्बा बना के लिख लेना है और याद करते रहना है बस। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक कल मिलेंगे हम लोग। कल हम लोग मिलेंगे, आपको पढ़ाएंगे अगली वृद्धि। पहले हम बता दें, ध्यान सुनना, जो वृद्धि है 2 टाइप की थी ना, हम एक पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी है, चर घातांकी वृद्धि, चर घातांकी वृद्धि। दूसरा क्या, संभार तंत्र वृद्धि, संभार तंत्र वृद्धि। हमने चर घातांकी वृद्धि को पढ़ लिया, हमने चर घातांकी वृद्धि को पढ़ लिया है। और अभी बची हुई है कौन सी, संभार तंत्र वृद्धि। क्या बचा है, संभार तंत्र वृद्धि, या आर का कुछ मान बचा हुआ है, बताएंगे कि कंगारू रैट का जो आर का मान होता है वो कितना है, किसका कितना था, फ्लोर बीटल कितना है, सब बताएंगे कल। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए।